नपुर अग्निकांड में अफसरों पर एक्शन, डिप्टी सीएम के आश्वासन से माने परिवार वाले। कानपुर देहात जिले की मैथा तहसील के मरौली गांव में संदिग्ध हालात में जली मां बेटी के मामले में फ के बाद एक्शन शुरू हो गया। मंगलवार को गांव के लेखपाल अशोक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अशोक का नाम हत्या की फ में दर्ज था। डिविजनल कमिश्नर राजशेखर ने बताया कि मैथा तहसील के एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया था। विभागीय कार्रवाई भी होगी। मंगलवार सुबह एसडीएम को मैथा तहसील से हटाकर डीएम दफ्तर से अटैच कर दिया गया था। कमिश्नर ने बताया कि जो मंगे जिले के स्तर पर पूर्ण हो सकती है, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बची मांगों के लिए शासन को चिट्ठी भेजी जाएगी। उधर देर रात बुलडोजर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक मामले में 2 गिरफ्तारियां हो चुकी है। एडीजी जोन आलोक सिंह ने बताया कि जल्द ही बचे आरोपी गिरफ्तार होंगे। वीडियो कॉल पर डिप्टी सीएम से कराई गई थी बात। दोनों परिवारों में रिश्तेदारी पर भारी पड़ी रंजिश। कानपुर देहात जिले के मरौली गांव में संदिग्ध हालात में जलकर दम तोड़ने वाली मां बेटी के मामले में गांव की आपसी रंजिशों का अहम रोल है। ग्रामीणों के अनुसार पीड़ित और आरोपी परिवार के लोग एक ही दीक्षित परिवार की शाखाएं हैं, लेकिन गांवदारी की रंजिश इतनी ज्यादा हो गई कि आर पार की नौबत आ गई। मामले का दूसरा पहलू यह है कि कोई भी अधिकारी यह बताने को तैयार नहीं है कि बुलडोजर डीएम के आदेश से चलाया गया था या एसडीएम के आदेश से। जानकारों के अनुसार पीड़ित गोपाल कृष्ण दीक्षित के परिवार के पास एक पक्का मकान है। दावा किया जा रहा है कि वे उनके पास गांव की जो जमीन थी वो उस पर नहीं बल्कि दूसरी जमीन पर काबिज थे। ये जमीन ग्राम समाज की थी। वहीं दूसरे पक्ष के अशेक अनिल पुलिस से बातचीत करते लोग और निर्मल दीक्षित आदि के लेखपाल अशोक सिंह से करीबी संबंध थे। दावा ये भी किया जा रहा है कि 1 महीने पहले जब ग्राम समाज की जमीन पर बना गोपाल का पक्का घर गिराया गया था तो मामला डीएम तक पहुंचा था। गोपाल कृष्ण अपने मवेशी लेकर डीएम के पास पहुंच गए थे। डीएम ने उन्हें समझाकर वापस कर दिया था, लेकिन बाद में उनके खिलाफ एक फ लिखी गई थी। पता नहीं था डीएम निर्दयी होंगी। मंत्री मरौली गांव की वारदात में पुलिस डीएम महिला होकर इतनी निर्दयी होंगी। प्रशासन अपने रोल को लेकर बैंकफुट अकबरपुर रनिया सीट से विधायक पर हैं, लेकिन महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कानपुर देहात के प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि डीएम को फोन करने के बाद पीड़ित परिवार डीएम से मिलने भी गया था, लेकिन उन्हें वहां से भगा दिया गया। उनके खिलाफ मुकदमा भी लिख लिया गया। महिलाओं पर अत्याचार हो गया और मैं एक महिला प्रतिभा शुक्ला वारसी ने डीएम नेहा जैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोमवार देर रात कहा कि 1 महीने पहले गोपाल कृष्ण का घर गिराए जाने की सूचना पर वह गांव आई थी। मौके से ही डीएम को फोन किया था। डीएम ने आश्वासन दिया था कि वह मामला देख लेंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि होने के बावजूद कुछ नहीं सकी। स्थानीय लोगों को समझाते उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शव हटवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहती थी, लेकिन परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी, मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग पर अड़े थे। अधिकारियों के समझाने के बाद देर रात परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। इसके बाद रात 1 बजे रूरा थाने में हत्या की रिपोर्ट लिख ली गई। नहीं छूने दिए शव भेजा गया। डीएम के आदेश पर डॉक्टरों के पैनल ने शवों का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद शव मरौली गांव भेजे गए। मरौली गांव में ग्राम समाज की जमीन पर बनी झोपड़ी गिराने के लिए पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीमों के सामने सोमवार को प्रमिला 45 और नेहा 22 संदिग्ध हालात में गई थी। आधी रात के बाद जब पुलिस इसके लिए तैयार हुई तो हादसे में झुलसे शिवम अड़ गए। उन्होंने 5 करोड़ रुपए मुआवजे, 2 लोगों को सरकारी नौकरी, आरोपियों की गिरफ्तारी, डीएम को हटाने और मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग रख दी। सुबह होने तक लाख कोशिशों के बावजूद गतिरोध बना हुआ था। सुबह 9 बजे के बाद कई हिंदू हुआ और शवों को पोस्टमार्टम के लिए कुमार गांव पहुंचे। पुलिस किसी भी तरह 2 मौकों पर झड़प भी हो गई और ब्रह्म संगठनों के अलावा राजनीतिक पार्टियों के नेता पहुंचने लगे। अधिकारियों ने ब्राह्मण संगठनों के कुछ नेताओं को आगे कर दोबारा बातचीत शुरू की, लेकिन एक दूसरी तरफ मां बेटी के शवों को उठाने में पुलिस और प्रशासन को 24 घंटे पुलिस ने देर रात बुलडोजर का अरेस्ट किया बाद कामयाबी मिली। डिविजनल कमिश्नर राजशेखर ने पीड़ित परिवार को अलग ले जाकर बात की। वीडियो कॉल पर उनकी उपशैव मुख्यमंत्री बुजेश पाठक से बात कराई गई। पाठक ने आश्वासन दिया कि हर मांग पूरी होगी, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, दोषियों की पुष्टि याद करेगी। इसके बाद पीड़ित परिवार राजी जल्द दावा किया जा रहा है कि दोनों ने खुद को आग लगाई थी। अधिकारियों से मामला न निपटते देख मंडलायुक्त राजशेखर, एडीजी आलोक सिंह और आईजी रेंज प्रशांत